गांव के एक नए 2 मंजिला मकान में एक परिवार रहता था। पिता, माँ और उनके 3 बच्चे। पिता रमेश एक समय अच्छे घर से थे, लेकिन अब केवल अपने ऐशो आराम और दिखावे की जिंदगी के पीछे भागते थे। न कोई नशा, न जुआ, बस रुतबा चाहिए था, महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ी का सपना और लोगों में इज्जत, चाहे उसके लिए अपने घर को ही क्यों न बर्बाद करना पड़े। माँ सविता दिन रात काम में लगी रहती। घर चलाना, बच्चों का पालन पोषण और पति के हर सितम को सहना, सब कुछ वही करती थी। रमेश आए दिन सविता को मारता, गालियां देता, खाना से भरी थाली ऊपर फेंक देना और उसके गहने तक बेच चुका था। कभी माँ की गले के चैन से, कभी उसके कंगनों से, कभी उसके पायल से वह अपना रुतबा बनाए रखता। बड़ा बेटा धीरे धीरे चुप रहने लगा, बेटी हर समय डरी रहती, लेकिन सबसे छोटा बेटा 8 साल का गोविंद सब कुछ देखता और चुपचाप सोचता। एक रात उसने माँ को एक कोने में चुपचाप रोते देखा। माँ के चेहरे पर सूजन थी, होंठ से खून निकला था, लेकिन वह बच्चों को देखकर मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। गोविंद रात को नींद में उठकर सोचता, अगर मम्मी एक दिन चली जाए तो? अगर ट्रेन के नीचे आ जाए, जैसे पापा चिल्ला के बोलते हैं, मर जा कहीं जाकर, तो हम क्या करेंगे? उसके दिल में डर घर कर गया था। रमेश की रौबदारी बढ़ती जा रही थी। अब उसने पुरखों की जमीन भी बेचनी शुरू कर दी थी। उसने बच्चों को नौकरों जैसा ट्रीट करना शुरू कर दिया, खाना तक अलग बैठाकर खिलाता, छोटे काम करवाता और खुद आराम से बैठकर मोबाइल में खोया रहता। एक दिन गोविंद माँ से बोला, माँ, अगर आप चली गई तो क्या होगा? पापा तो हमसे प्यार नहीं करते। सविता की आंखें भर आईं, लेकिन उसने गोविंद को सीने से लगाते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी बेटा, तुम्हारे लिए जिंदा रहूंगी, चाहे कितना भी सहना पड़े। पर गोविंद के मन में डर अब भी बैठा था, कहीं एक दिन माँ टूट ना जाए। अब जबकि पिता रमेश की उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी है, फिर भी वही गुस्सा, वही सान, वही चिल्लाना जो आज भी बच्चों को घबराहट में डाल देता है। उसके डर से छोटा बेटा गोविंद मारे घबराहट के उल्टी तक कर देता है। आज भी वही डर लगा है कि पिता रमेश बाकी बची जमीन भी न बेच दे।